जय जिनेंद्र फ्रेंड्स, वेलकम टू सोल कार्ड्स। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कर्म भूमि के मनुष्यों की आयु कब बनती है, यानी कि हमारी आयु कब बनती है। हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि कर्म भूमि के मनुष्यों के 8 अपकर्ष कब कब होते हैं और आखिर ये अपकर्ष होते क्या हैं, इसे भी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आज का यह वीडियो उज्ज्वला आंटी की बुक कर्णानुयोग परिचय और राजकुमारी दीदी के प्रवचन जैसे मति वैसे गति से लिया गया है। तो आयु के 8 अपकर्ष कब होते हैं या आयु कब बनती है? एक्चुअली जब हमारी आयु की 2/3 पार्ट बीत जाता है और जो अंतिम 1/3 पार्ट रह जाता है, उसमें जो अंतर मुहूर्त काल होता है, उस समय आयु के बंद होने की संभावना होती है और उस काल को हम अपकर्ष भी कहते हैं। इसी को हम एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आयु 81 ईयर्स है, तो अब इस 81 ईयर्स में उसका जो 2/3 पार्ट बीत गया, वह समय हुआ 54 ईयर्स का। तो 54 ईयर्स में पहली बार आयु का बंधने की संभावना होती है। और जब ये 54 ईयर्स होते हैं तो 54 ईयर्स का भी अपना एक पूरा 1 साल है, तो उसमें भी कब आयु बंधेगी, तो उसका भी हम एक डिटेल में ऐसे समझ सकते हैं कि जो वो पॉइंट ऑफ टाइम है उसमें आयु बनती है। तो अब ये जो 54 ईयर्स का जो समय है, इस अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं और उन भेदों में आयु कभी भी बंध सकती है। यानी कि आयु यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है और कहीं भी बन सकती है इस असंख्यात भेदों में। अब अगर इस समय आयु का बंध नहीं हुआ, पहले अपकर्ष में अगर आयु का बंध नहीं हुआ, तो फिर दोबारा आयु जो हमें बंधेगी, जब 54 ईयर्स में नहीं बंधी तो कब बंधेगी? तो अब हम इस 54 ईयर्स के फिर से 3 पार्ट्स करेंगे और जो 2/3 पार्ट बीत जाएगा, 18 ईयर्स जब बीत जाएंगे और व्यक्ति जब 72 ईयर्स का होगा, तब उसे सेकेंड अपकर्ष होगा। उस समय उसे आयु बंधने के चांसेस हैं, या अपॉर्चुनिटी बोलूं या पॉसिबिलिटी बोलूं, उस वक्त आयु बंध सकती है। अगर इस 72 ईयर्स में आयु नहीं बंधी तो हम इस 72 ईयर्स के फिर से 3 पार्ट्स करेंगे और उस हिसाब से 81 ईयर्स की आयु होती है। तो 6 ईयर्स बीत जाने के बाद जो समय आता है 78 ईयर्स का, उस समय फिर से एक पॉसिबिलिटी बनती है जिसे हम थर्ड अपकर्ष की तरह देख सकते हैं कि जब आयु का बंध हो सकता है। अगर थर्ड अपकर्ष में आयु नहीं बंधी तो फिर से हम उस 78 ईयर्स के बाद से फिर से 3 पार्ट्स करेंगे और 80 ईयर्स में फिर से 4th अपकर्ष होता है जब आयु बंध सकती है। अगर इस समय भी आयु नहीं बंधी तो जो 1 साल का हमें समय मिलता है 80 से 81 ईयर्स का, उसमें फिर से आयु बंधने के चांसेस हैं। तो हम उस समय का भी अगेन 2/3 पार्ट निकल जाएगा। उसके बाद जो 1/3 पार्ट रह जाएगा, रिमेनिंग पार्ट, उसमें आयु का बंध हो सकता है। यानी कि जब 80 ईयर्स 8 मंथ्स समाप्त हो गए हों, व्यतीत हो गए हों, उसके बाद का जो समय है, जो 4 महीने का समय है, उस समय में आयु का बंध फिर से हो सकता है। अगर इस 5th अपकर्ष में आयु का बंध नहीं हुआ तो फिर जो रिमेनिंग टाइम है 80 ईयर्स 8 मंथ से लेके 81 ईयर्स तक का जो समय है, उसके हम फिर से 3 पार्ट्स करेंगे और 2 पार्ट्स बीत जाने पर, यानी कि 2 मंथ्स 20 डेज बीत जाने के बाद का जो समय रहेगा, उस समय आयु का बंध फिर से हो सकता है, जिसे हम छठा अपकर्ष की तरह देख सकते हैं। अगर इस छठे अपकर्ष के समय नहीं बंधी तो अगेन फिर 7वां अपकर्ष आता है, जहाँ पर 26 डेज 16 आवर्स बीत जाने पर, यानी कि 2/3 समय बीत जाने पर
जो रिमेनिंग 1/3 समय है उसमें फिर से आयु का बंध हो सकता है। यह कार्य हम 7th अपकर्ष की तरह देख रहे हैं। अगर यहाँ पर नहीं बंधा तो अगेन जो लास्ट पॉसिबिलिटी होती है वो होगी हमारी फिर 80 years 11 months 16 days 16 hours के अगर कैलकुलेट करें यहाँ से, तो यहाँ से हम फिर देखते हैं 2/3 समय बीत जाता है, यानी कि 8 days 21 hours 20 minutes बीत जाने के बाद का जो समय है यहाँ पर, वहाँ तब 8वां अपकर्ष होता है और फिर आयु के बंधने की संभावना है, पॉसिबिलिटीज। अब मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति की इस 8वें अपकर्ष के समय भी आयु नहीं बंधी तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर डेफिनेटली जो ये रिमेनिंग टाइम है वो बीत जाने के बाद जो लास्ट 81 ईयर्स का जो टाइम है उसका जो समाप्त होने के अंतर मुहूर्त पहले, तो डेफिनेटली ही फाइनली आयु का बंध हो ही जाएगा। और ये ऐसी बात हुई कि आप अगर हम सोच रहे हैं कि हम वीकेंड पे कहीं घूमने जाएंगे, पर भले हम सोचते रहें, पर अगर हम गाड़ी में बैठ गए हैं, चाबी लगा दी है, मीन्स डेफिनेटली हमने सोच ही लिया ना हमें जाना कहाँ है। अब तो पता चल ही गया, या अब तो ये कंफर्म है कि अब जाना कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ घूमेगा, किस साइड घूमेगा। वैसे ही जस्ट निकलने से पहले, आयु यहाँ पे समाप्त होने से जस्ट पहले का जो अंतर मुहूर्त का काल है उस समय तो डेफिनेटली ही आयु का बंध हो ही जाएगा। अब ये जो अंतर मुहूर्त काल है इसका कैलकुलेशन वैसे ही होता है कि इस अंतर मुहूर्त काल के भी असंख्यात भेद होते हैं जो हमें भले ही पकड़ में ना आए, पर वास्तव में केवल ही गम्य तो है ही कि इस असंख्यात काल जो समय है, मुहूर्त है, उसके भी इतने यहाँ पर बंधे, यहाँ पर बंधे, या कहीं पे भी इनमें से कहीं पे भी बंधे, वो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि 8 अपकर्ष कैसे होते हैं और आयु का बंध कैसे हो सकता है। अब हम देखते हैं कि इस आयु का जो कैलकुलेशन, ये तो हमने देखा कि कैसे होता है। अब अगर मान लिया जाए कि हमें पता चला कि किसी व्यक्ति की मृत्यु 81 ईयर्स में हुई, तो अब अगर 81 ईयर्स में हुई तो हम उसका बैकवर्ड कैलकुलेशन करके क्या देख सकते हैं कि उसका एक्चुअल आयु का बंध कब हुआ होगा? क्या हम यह गणित लगा सकते हैं कि पीछे जाकर देखें कि उसकी आयु कब बंधी हो? तो उसके लिए भी एक इक्वेशन बनती है। जैसे हम मैथ में उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बच्चों को पेमडास समझाते हैं कि उस फॉर्मूले से आप उस इक्वेशन को ब्रेक करोगे तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम देखना चाहें कि आयु का बंध कैसे हुआ होगा या कब हुआ होगा, अगर हम उसको बैकवर्ड देखना चाहें तो हमें ये समझना जरूरी है कि आयु का बंध यूजुअली अगर हम बैकवर्ड देखें 81 ईयर्स में अगर व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो हम मानते हैं कि जब वो 1 साल का हुआ हो या जब वो हमें पता चला कि वो अब पैदा हुआ तो हम उसका कैलकुलेशन वहाँ से करते हैं, वो 0 ईयर से 81 ईयर्स तक का मानते हैं। पर वास्तव में तो जो आयु का बंध है या आयु की जो अनित्यता की गोद है वह विग्रह गति से ही शुरू हो जाती है। मतलब जो वो प्रीवियस भव से निकला और निकलते वक्त जो विग्रह गति थी वहीं से उसका कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, वहीं से वो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। और जो 9 महीने गर्भ के हैं वो भी कैलकुलेट होते हैं और उसके हिसाब से फिर अपकर्ष का जो समय होता है वो आता है और आयु का बंध होता है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो हम समझ सकते हैं कि हम वास्तव में किसी भी व्यक्ति के या अपना स्वयं की आयु कब बंधने वाली है इसका पता नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें विग्रह गति का समय ही नहीं पता। गर्भ में वो जीव कब आया यह पता ही नहीं चल पाता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम तो हम कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए हमें सदैव ही हमारे परिणामों को संभाल कर रखना चाहिए। स्पेशली 50 ईयर्स के बाद तो आयु के बंधने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो डेफिनेटली अपने परिणामों को संभालें और ज़्यादा से ज़्यादा धर्म में लगाएं, ऐसा हमें
विचार करना चाहिए और अपने परिणामों को संभाल कर रखना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी रोचक जानकारियों के लिए आप हमारा YouTube चैनल सोल कार्ड्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जिनवाणी के इन तथ्यों को आप तक आसानी से रोचक तरीके से प्रस्तुत कर पाएं। जय जिनेंद्र, थैंक यू।